ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन स्पेशली उन बच्चों के लिए ज़्यादातर है जो बच्चे दिमाग लगाने की टेंडेंसी रखते हैं, क्योंकि तगड़ा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन में आपने देखा होगा कि न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। अब ये न्यूक्लियर रिएक्शन अगर मैं किसी एक रिएक्टर के अंदर करा रहा हूँ तो मुझे क्या करना होगा, जो फालतू न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको मुझे रोकना पड़ेगा, मुझे उनको स्लो करना पड़ेगा। अगर मैंने उनको स्लो नहीं किया तो वो बाकी जो भी मैंने परमाणु ले रखा, एटम ले रखा जो कि हैवी जैसे कि यूरेनियम, तो वो उनको भी फाड़ देगा। तो मैं नहीं चाहता कि ये जो फालतू जो बॉम्बिंग होगी, ये नहीं चाहता मैं, जो फटने की प्रक्रिया होगी ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये एक चेन रिएक्शन की फॉर्म में चले आराम आराम से, ठीक है, एक कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन चले। तो उसके लिए क्या करना होता है, जो फिशन प्रोसेस के अंदर फालतू न्यूट्रॉन्स निकलते हैं उनको आपको स्लो डाउन करके रोकना पड़ता। अब आपको पता है जो न्यूट्रॉन होता है वो होता है 0n1, मास नंबर अप्रोक्सीमेटली 1 AMU। अब आपको करना क्या होता है, करना ये होता है कि इस न्यूट्रॉन को आपको स्लो डाउन करना पड़ता। मास नंबर 1 है, इसको AMU में मत कहो क्योंकि AMU में कुछ रीडिंग होती है 1.66 करके। तो आपके पास ये न्यूट्रॉन है, इसको स्लो डाउन करना। तो कैसे स्लो डाउन करोगे, क्या आप एक बहुत बड़ा सा न्यूक्लियाई लेकर आओगे इससे टकराने के लिए कि बड़े न्यूक्लियाई से आकर टकरा जा? अगर बड़ा न्यूक्लियाई मैंने इसके सामने ले जाकर के रख दिया तो टकरा के वापस आने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो मैं नहीं चाहता ना वापस आए, मैं तो ये चाहता हूँ कि रुक जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इसके साइज़ के बराबर मुझे पार्टिकल्स को भेजना पड़ेगा। और इसके साइज़ के अप्रोक्सीमेट जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन। क्या होते हैं? प्रोटॉन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए मुझे एज अ मॉडरेटर प्रोटॉन को भेजना पड़ेगा। वही इलास्टिक कोलिजन कर करके इसको रोक सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं रुकेंगे। तो ये वाली बात ध्यान रखना। यूरेनियम को फाड़ देगा ये न्यूट्रॉन, बहुत हरामी है, ये बाकी यूरेनियम एटम्स को फाड़ देगा और सारा का सारा आपका जो रिएक्टेंट वगैरह है सब का सब खत्म हो जाएगा मिनटों के सेकंडों में। लेकिन आप नहीं चाहते कि ये न्यूट्रॉन है ना आगे जाके कुछ खतरनाक प्रक्रिया कर दे, तो इसको स्लो डाउन करना पड़ता न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। क्योंकि आपको पता है जब एक फिशन रिएक्शन होती है तो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, तो एक को आप बचाते हो, 2 को ख़त्म कर देते हो, तो मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हो। और मॉडरेटर में भी आपको वो मॉडरेटर यूज़ करना जो इसके साइज़ के अप्रोक्सीमेट इक्वल हो, हैवी नहीं। अब देखो यहाँ आपसे पूछा है कि आप जो है हैवी न्यूक्लियाई यूज़ नहीं करते इस पर्पज़ के लिए, उसका कारण बताओ क्यों नहीं करते। क्या हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक हो जाएंगे? क्या बड़े न्यूक्लियाई ब्रेक हो सकते हैं? तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकते। इलास्टिक कोलिजन ऑफ न्यूट्रॉन विल हैवी न्यूक्लियाई विल नॉट स्लो देम डाउन, ये है बिल्कुल सही। जो हैवी न्यूक्लियाई हैं अगर मैंने उनको ले आकर के रख दिया तो इलास्टिक कोलिजन हैवी न्यूक्लियाई के थ्रू इसको वापस भेज देगी। और आप नहीं चाहते कि न्यूट्रॉन वापस आए, रुक जाए, ये चाहते हो, तो आपको साइज छोटा करना पड़ेगा जिससे आप टकराने जा रहे हो। तो होप सो ये वाली बात समझ में आ गई होगी। NCERT एग्जाम्पलर के अंदर ये क्वेश्चन मेंशन है। थैंक यू।